तो क्या इतनी कमजोर है हमारी आस्था? अगर अगर अलग कॉलम, जैसे जैनी है, जैनी तो कितने हैं देश में, उनका प्रतिशत मुझे लगता है 1% 2% से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं। लेकिन उनको क्या अलग कॉलम नहीं होता तो उनकी पहचान मिट जाती? या आप ये कहते कि नहीं नहीं, जैनी का तो कोई अलग धर्म ही नहीं है, कोई अलग मान्यता नहीं है, क्या आप ये कहते? तो आपका ये जो सवाल है कि अलग धर्म कॉलम नहीं है इसलिए उनका धर्म नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल अलग विचार रखती हूँ। आपकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल सही है कि आदिवासी की अपनी पहचान है, अपनी धर्म है। क्या इस धर्म को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाने की आवश्यकता है? देखिए, संवैधानिक रूप से जरूर संरक्षण देने की आवश्यकता है, और संविधान में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है। और मैं आपको याद दिला दूं, पेसा कानून में भी इसका प्रावधान है। पेसा कानून बहुत स्पष्ट कहता है कि पेसा कानून संरक्षण देगा किसे? सामाजिक एवं धार्मिक प्रथा। तो इसका क्या अर्थ है, मैं पूछ सकती हूँ? जब पेसा कानून में खुद लिखा है कि वो जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज के धार्मिक प्रथा को संरक्षण देंगे, तो आप मुझे बताएं इसका क्या मतलब है? ये तो पहचान मेरा दी जा मेरा रही है, स्पष्ट सवाल। जबकि 1996 से ये पहचान दी जा रही है, जब से पेसा कानून आया है। और उसके पहले से जब संविधान में भी ये प्रावधान डाला गया कि 243(4)(b) के तहत एक अलग जो है संसद द्वारा एक अलग नियम कानून बनाया जाएगा, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में डाला जाएगा, उस वक्त से भी ये धारणा है। अभी कॉलम जैसे कि जब भरते हैं कोई भी, तो अगर उसपे उनकी अलग पहचान जो है वो उसकी कॉलम अगर नहीं मिलते होंगे, तो आपको नहीं लगता कि आदिवासी समाज थोड़ा-सा खुद को अच्छा नहीं महसूस करता हो, थोड़ा अनाथ जैसा महसूस करता होगा? क्योंकि उनकी कोई अपनी कॉलम है ही नहीं। तो आप इसका स्पष्ट जवाब बस दे दें कि क्या संवैधानिक रूप से उन्हें एक अलग धार्मिक कॉलम दिए जाना चाहिए? मैं आपसे, हाँ, उस पे आपने 3-4 बार सवाल हाँ, पूछ चुका है हाँ और या मैंने ना? 3-4 बार वही जवाब दिया है, मैं उसी जवाब को रिपीट मेरे करूंगी। दर्शकों के लिए हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या अलग धार्मिक कॉलम मिलने चाहिए आदिवासी समाज को? हाँ, आदिवासी समाज का अपने संरक्षण के लिए कॉलम, धर्म कॉलम, कोड या जो भी प्रावधान सरकार चाहे, क्योंकि ये सरकार का पॉलिसी है, नीति है, वो सरकार जिस भी रूप में चाहे वो मिलना चाहिए। मैं ये चौथी बार कह रही हूँ। आप उसी सवाल को घुमा फिरा के शायद मुझसे कुछ और सुनना चाह रही हैं, या दर्शकों तक कुछ और संदेश देना चाह रही हैं, इसीलिए आप उसी सवाल को बार बार घुमा के पूछ रही हैं। मुझे ये चीज स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों को बताना था कि आपकी विचारधारा मतलब है, अच्छी विचारधारा है कि आप भी अलग धर्म कॉलम मांग रही हैं। और मुझे आपके सवाल पे प्रश्न करना है, आपके सवाल पे मुझे प्रश्न करना है। आप बार बार कह रही हैं कि आदिवासी जो है अनाथ महसूस करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूं। मैं सोचती हूं आज तक तो कोई कॉलम नहीं मिला है या कोड नहीं मिला है सो कॉल्ड, लेकिन क्या आज तक आदिवासी की परंपरा आज तक जो कि हजारों साल से चली आ रही है, क्या आज तक बनी हुई है कि नहीं? आप मुझे बताएं। बनी हुई है। तो आप हमें अनाथ कैसे कह रही हैं? आपके मन में ऐसे विचार कैसे आ रहे हैं? जब उसको संवैधानिक रूप से जब मान्यता नहीं दी जाती है, तो सवाल उठता है कि जब आप दस्तावेज में अपनी पहचान को ना उजागर करके लिख सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो मान्यता है, ये एक इनसिक्योरिटी है, समाज पे थोपी जा रही है, और ये विघटनकारी शक्तियों का काम है जो देश को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ सभी दर्शकों से, हम हजारों साल से आदिवासी जो परंपरा है, हम बिल्कुल स्थापित हैं, बड़ी मजबूती से स्थापित हैं। हमें कोई कॉलम नहीं मिला तो क्या हम अनाथ हैं? लेकिन कॉलम मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा? चूंकि ये सरकार का नीतिगत मामला है और क्योंकि मैं सरकारी अधिकारी हूं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूं। मैं ये विशेष तरीके से आपको बता रही हूं, क्योंकि ये सरकार का निर्णय होगा। इसके पहले भी सरकार ने इसे जो है खारिज किया था, इस प्रस्ताव को। अब आगे दोबारा सरकार का क्या निर्णय होगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन हाँ, मेरी ये मान्यता है कि अलग परंपरा को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। अब वो किस रूप में दिया जाए मुझे स्वीकार होगा, जिस भी रूप में सरकार चाहे, क्योंकि मैं देश में हूं और देश में एकता देखना चाहती हूँ, लेकिन साथ में अपनी पहचान भी बना के रखना चाहती हूँ। तो इसमें दोनों में मैं संतुलन बना के रखना चाहती हूँ। और जो आदिवासी समाज है उसमें भी जो मेरे विचारधारा के आपको लाखों लोग मिलेंगे जो देश को बांटना नहीं चाहते, लेकिन साथ में अपनी पहचान भी रखना चाहते हैं। तो ऐसे में जरूर वो चाहेंगे कि जिस भी रूप में चाहे उनको अपना पहचान मिले। लेकिन मैं फिर से ये कह रही हूं कि ये बार बार इस तरह की भाषा बोलना
कि हम अनाथ हैं या बेचारे महसूस कर रहे हैं कि वो मुझे नहीं मिलेगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि साथ साथ डिलिस्टिंग भी हो जाए, या अगर सिर्फ डिलिस्टिंग भी हो जाएगा तो उससे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे उस तरह से भी देखिए। मैंने इसलिए कहा कि सरकार इसे जिस रूप में चाहे ला सकती है, चाहे डिलिस्टिंग के माध्यम से ले आए, चाहे सरना कोड के माध्यम से लाए, या पेशा कानून को और विशेष और ताकतवर बना दे, जिस तरीके से लाना चाहे ये सरकार के ऊपर है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रावधान आने में समय लगेगा, क्योंकि जो भी कानून बनती है, नीति बनती है, उसमें समय लगता है, लेकिन हम तो हजारों साल से हैं और हजारों साल से रहेंगे। और हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि हम वो हैं जिन्होंने भारत देश को प्रकृति पूजा सिखाया है, हम वो हैं। और सनातन की अगर बात करते हैं तो मैं ये भी कहूंगी, सनातन का अर्थ क्या है आप जानती हैं? जो सदा से चलता आया। जो सदा से चलता आया है वो सनातन है। आप आदिवासी को मूलवासी मानती हैं कि नहीं मानती है? आदिवासी मूलवासी है। तो और आप क्या कह सकती हैं कि आदिवासी सदा से चला आ रहा है? हाँ, स्टार्टिंग से तो आदिवासी ही है। जब स्टार्टिंग से आदिवासी है तो असली सनातनी तो आदिवासी है। जब आदिवासी सदा से चला आ रहा है, क्या कोई तिथि आप बता सकती हैं कि इस तिथि से आदिवासी शुरू हुआ या इस तिथि से आदिवासी ने प्रकृति पूजा शुरू किया? सनातन का अर्थ अभी हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। ऐसा अगर का अर्थ आप गलत कह रही हैं। मैंने कई चर्च में भी सुना है, कई पादरी भी ईसाई धर्म को भी सनातन कहते हैं। आप गलत कह रही हैं। मैंने तो आपके अनुसार सनातन वो हुआ जो सदा से चलता आ रहा है, ना कि सनातन का मतलब हिंदू नहीं हुआ। नहीं, हिंदू अपने आप को सनातनी इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू धर्म का कोई तिथि नहीं है ऐसा माना जाता है कि वो उस तिथि से उत्पन्न हुआ, इसलिए सनातनी है, इसलिए कहा जाता है। ये समझिए, सनातन का अर्थ समझिए। और मैं यहाँ साफ साफ कहना चाह रही हूँ कि आदिवासी समाज को अगर मूलवासी कहा जाता है, अगर कहा जाता है कि मूलवासी है, सबसे पहले आदिवासी आया और सबसे पहले प्रकृति पूजा आदिवासी ने ही शुरू की, तो सनातनी, असली सनातनी तो आदिवासी है। मैं सनातनी शब्द के जो मीनिंग है उस पर बोल रही हूँ कि आदिवासी सदा से है। सनातन का मतलब आपका जो मीनिंग है उस पे आप बात कर रही हैं, हिंदू धर्म से उसको रिलेट नहीं कर रही। हिंदू धर्म से तो रिलेटेड है, हिंदू धर्म तो सनातनी है ही, क्योंकि उनका मानना है कि सदा से चला आ रहा है। बहुत ईसाई भी मानते हैं कि वो सनातनी है, लेकिन भारत देश में हिंदू धर्म से सनातनी जरूर जुड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ आदिवासी भी सनातनी है, क्योंकि वो भी सदा से हैं।